कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे? बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नेट इकोनॉमिक्स में क्लियर नहीं हो पाता, ज़्यादातर ये फ्रेशर्स होते हैं, वो ये गलती करते हैं कि सिर्फ सिलेबस पर रिलाई करते हैं और सिलेबस को सामने रखकर टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो ये चीज़ समझ नहीं पाते कि असल में सिलेबस जो है उसको ब्लाइंडली हमको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आज की डेट में जो आपका नेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उस सिलेबस के डायरेक्टली जो है सिलेबस से नहीं पूछी जा रही। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिलेबस के उन टॉपिक से रिलेटेड हैं, इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, या ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली सिलेबस में कहीं मेंशन ही नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो सिलेबस में हैं पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जाननी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में 2 से 3 यूनिट्स ऐसे हैं जिनको अगर बच्चा सिर्फ उन सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ लेता है ना, तो उन यूनिट्स में उसके क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एक हो गया मनी बैंकिंग, एक हो गया इंडियन इकोनॉमी, एक हो गया आपका इकोनोमेट्रिक्स वाला पोर्शन, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में बहुत ऊपर से चीज़ें दी हुई हैं, जबकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन टॉपिक्स के बीच में से आगे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। दूसरा आपका मनी बैंकिंग वाला यूनिट जो है, इसमें भी सेम मनी मार्केट में से या डेट्स जो होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट डेट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिस पर फ्रेशर बच्चे को पता ही नहीं चलता सिलेबस देख के। तीसरा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसे करनी है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें करनी है ना, वो जो आपके सिलेबस में चीज़ें मेंशन है उससे अलग हैं, वो थोड़ा मतलब पढ़ने का उसका तरीका या पढ़ने का ढंग, वो डायरेक्टली सिलेबस में चीज़ें मेंशन नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो इस पर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, रिलेटेड वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, आपकी 100% हेल्प करेगा। और हमारा जो पूरा लाइव डिटेल्ड कोर्स चल रहा है नेट इकोनॉमिक्स का, कॉम्बो भी है, पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों का, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स वगैरह, मतलब सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसमें इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ना आपका कोर्स पूरा कवर इसमें करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस प्लस सिलेबस के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमको कैसे करनी है, कितनी पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी है ना, तो ये सब चीज़ें उसमें ध्यान में रखकर आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो आप अगर सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तब भी आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। और कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।